एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो अब टॉपिक करते हैं रेजोनेंस का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही नॉर्मली इसको यूज़ किया जाता है। हर जगह आप देख लोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर मैं बेसिक चीज़ आपको बताती हूँ रेजोनेंस की। हम शुरुआत से करते हैं बहुत ही बेसिक लेवल से। तो देखो रेजोनेंस एक फिनोमिना है। वो कहाँ आपको देखने को मिलेगा? सभी मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस नहीं होता, किन्हीं किन्हीं मॉलिक्यूल्स में ही आपको रेजोनेंस फिनोमेना देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या होता है, कई एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी कई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो विद द हेल्प ऑफ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन हो पाती। तो उनमें क्या होता है, उनके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, या यूँ कहे कि एक से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उनके होते हैं। और इसी फिनोमिनन को कहते हैं हम रेजोनेंस, जिसमें कि विद द हेल्प ऑफ वन सिंगल लुईस स्ट्रक्चर आप प्रॉपर्टीज़ को, सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो वहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूल के डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, जिनकी हेल्प से उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। और इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम रेजोनेंस। सो डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। रेजोनेंस इज द फिनोमिनन इन विच अ molecule's properties cannot be described by single Lewis structure, but its properties can be explained by टू और मोर स्ट्रक्चर्स। अब जो ये हम स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं, इनका भी एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया, एंड दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आए या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आए, वो एक ही बात होती है। अब भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो एग्जाम्पल से कर लेते हैं। पहले मैं एग्जाम्पल करवाती हूँ, बाकी ऊपर जो कहानी लिखी है वो हम बाद में करेंगे, ओके। अब देखो एग्जाम्पल यहाँ पर ओजोन का लिया है। पहले हमने बना लिया लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर नहीं बनाने आते हैं तो पीछे वीडियोस चेक कर देना प्लेलिस्ट में, वहाँ पर इजी मेथड से मैंने बताया है कि हाउ टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ओजोन का ये वाला मॉलिक्यूल हमने लुईस स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अब क्या होता है, हमने क्या देखा यहाँ पर, देखो क्या आपको दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। तो एक्सपेक्ट हम क्या कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, हम एक्चुअली एक्चुअली क्या होना चाहिए था कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, जिसकी बॉन्ड लेंथ होती है 148 पिकोमीटर, इतनी होती है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है 121, एक्चुअली वो इतनी होती है 121 पिकोमीटर, ठीक है। ये होती है नॉर्मल बॉन्ड लेंथ जो होती है। लेकिन जो आपने एक्सपेरिमेंटली देखा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली आपके पास क्या रिजल्ट्स आए जब आपने डिफरेंट टेक्निक से इनकी बॉन्ड लेंथ्स निकाली, तो आपने देखा कि जो ऑल ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड्स है वो क्या आ रहे हैं, उनकी सेम बॉन्ड लेंथ आई, उनकी आई सेम बॉन्ड लेंथ। ये आपको देखने को मिला एक्सपेरिमेंट में। ना ही ये वाली वैल्यू आई, ना ही ये वाली वैल्यू आई, बट इंस्टेड वैल्यू निकल करके आई 128 पिकोमीटर। वो भी दोनों बॉन्ड्स की, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो तरह के बॉन्ड है, और दोनों की जो बॉन्ड लेंथ आई, इस वाले बॉन्ड की और इस वाले बॉन्ड की, वो सेम आई। अब मुझे बताओ, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, क्या आप इस रिजल्ट को, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाते? क्योंकि देखो जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आ रहे हैं वो गलत तो नहीं होंगे। वो एक्सपेरिमेंटली आपको बताया जा रहा है कि ओजोन मॉलिक्यूल में जो दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स है वो सिमिलर बॉन्ड लेंथ के हैं, और दोनों की बॉन्ड लेंथ आ रही है 128 पिकोमीटर। लेकिन हमें तो यहाँ पर डबल एंड सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो वहाँ पर अलग अलग बॉन्ड लेंथ्स आनी चाहिए थी, इतनी और इतनी, बट ये नहीं आती है। 128 पिकोमीटर देखने को मिलता है। अब बताओ इस पर्टिकुलर रिजल्ट को आप कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केसेस में आता है रेजोनेंस। अब क्या होता है, जो ओजोन मॉलिक्यूल है वो अंडरगो करता है रेजोनेंस में। अब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम लिखते हैं डबल हेडेड एरो से। ये कोई इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है, वो मत समझना, जस्ट ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब दूसरा स्ट्रक्चर कैसे आप लिखोगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। देखो जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, जो जो पहले आपने न्यूक्लियाई लिखे हैं, पोजीशन है जो न्यूक्लियाई की या फिर एटम्स की, वो सेम रहती है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की गड़बड़ी होती है कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गया,
कम या ज़्यादा है, लेकिन जो आपका पर्टिकुलर एटम या न्यूक्लियाई है उसकी पोजीशन सेम रहती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो कि हम आगे डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अभी आपने डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाया है, लेकिन आप डबल बॉन्ड यहाँ पर भी तो लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बना अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें हम पूरे इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आगे 1 2 3 4, क्योंकि इनका हो गया यहाँ पर ऑक्टेट पूरा, और यहाँ पर भी 2 हमने लोन पेयर्स लगा दिए, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये है स्ट्रक्चर 1, इसको कहा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 एंड दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, या फिर आप इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हो। सो दीज टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर मैं पूछूं कि ओजोन मॉलिक्यूल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ठीक है। और इन दोनों को कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। अब एक बात और मैं आपको बताऊं कि O3 का, अब आप पूछोगे कि मैम ये भी स्ट्रक्चर है ये भी स्ट्रक्चर है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, ना ही एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है ना ही ये है। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो इनका काइंड ऑफ, आप ये बोलो कि इनका हाइब्रिड होता है। तो इनसे, इन दोनों से, ठीक है, तो इन दोनों का जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उसमें क्या होगा, उनमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ होगी, या फिर आप इस तरह से देखो कि दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा एक तरह से। इन दोनों को मिला के जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड, और वो होगा हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या होता है, हम रेजोनेंस हाइब्रिड को इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है, दोनों में, और ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स में इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हम इससे इस तरह से लिख सकते हैं, डैश का मतलब है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, डबल बॉन्ड वहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बना हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ O3, दैट इज ओजोन। तो देखो, रेजोनेंस में इजीली समझो इस चीज़ को कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनता है वो एक तरह का रिजल्टेंट है, मतलब उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज होगी काइंड ऑफ। देखो यहाँ पर 148 पिकोमीटर है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, डबल के लिए 121 है। जो आपका रिजल्ट आया है दैट मीन्स जो रेजोनेंस हाइब्रिड में जो हम कह रहे हैं दोनों बॉन्ड की सेम बॉन्ड लेंथ है, तो वो इसी की बात कर रहे हैं, वो 128 पिकोमीटर आ रहा है। तो वो काइंड ऑफ इन दोनों बॉन्ड लेंथ्स का एवरेज काइंड ऑफ आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसमें इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट करके, इनका मिक्स करके समझो आप, तो उससे एक चीज़ निकल करके आती है, एक रिजल्टेंट आता है, या फिर इसका एवरेज बोल दो या फिर इसका मीन बोल दो, उससे निकल करके मेन हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जिससे कि आप क्या कर पाते हो, सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर पाते हो किसी मॉलिक्यूल की। अब देखो, विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, हमने दिस हाइब्रिड स्ट्रक्चर विच इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर, तो हमने इसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी कि वाई 128 पिकोमीटर आ रहा है, क्योंकि इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है या डबल बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि ये रेजोनेंस हाइब्रिड आया हुआ है इन दोनों चीज़ों से, ठीक है। लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में या फिर आप जब भी ओजोन लिखोगे तो दोनों में से कोई भी आप यूज़ करते हो, दोनों में से कोई भी लुईस स्ट्रक्चर आप यूज़ करते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 होते हैं, उसी की वजह से एक हमारे पास स्ट्रक्चर निकल करके आता है, ठीक है। तो ये कहानी थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो ये 128 पिकोमीटर क्यों आ रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस। और देखो, जो रेजोनेंस होता है वो बॉन्ड के करेक्टरिस्टिक को एवरेज कर लेता है, जैसे यहाँ पर भी एवरेज करके एक बॉन्ड लेंथ निकली है, तो वो एक एवरेज कर लेता है रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक प्रॉपर्टीज़ है वो हम पढ़ लेते हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से कई बार डायरेक्ट ही MCQ का क्वेश्चन बन जाता है। सो दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो, अगर यही आप स्ट्रक्चर मानते तो इससे भी आपका कोई रिजल्ट, कुछ एक प्रॉपर्टीज़ ही डिस्क्राइब होती, कुछ नहीं होती, और इसमें भी ये था। लेकिन सारी जो प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब होती है वो होती है फ्रॉम रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। सो दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और दूसरी बात, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज
in between all these resonating structures and is resonance hybrid of all the structure. ठीक है, तो जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, बिकॉज दीज टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो इन दोनों के इन बिटवीन ही होगा, और इन दोनों स्ट्रक्चर का रिजल्टेंट बोलो या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड कहो, दोनों का हाइब्रिड करके वो आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हाइपोथेटिकल का क्या मतलब होता है? हाइपोथेटिकल का मतलब होता है जो रियलिटी में नहीं है. ठीक है, जो जिसकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, नो रियल एग्जिस्टेंस. अब ये क्या चीज़ है? देखो, ये ओनली कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए. डबल बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही है. डबल बॉन्ड इधर होगा, डबल बॉन्ड या फिर दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ होगा. लेकिन एक्चुअली इन रियलिटी इन दोनों में से कोई भी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते. सो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ये जो कंसेप्ट है, ये हाइपोथेटिकल है. मतलब इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है. ये पॉइंट हो गया. एंड द नेक्स्ट पॉइंट देखो, रेजोनेंस हाइब्रिड इज एक्चुअल स्ट्रक्चर. तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा होगा एक मॉलिक्यूल का? जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिला के बना होगा, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होगा. दैट मीन्स रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, जो वो होगा एक्चुअल स्ट्रक्चर. ठीक है, each resonating structure can explain most of the properties of a molecule, but none can explain all the properties. This is very important कि हर एक resonating structure, देखो जो ये resonating structure है, ये भी कुछ एक properties explain करेगा molecule की, ओजोन की. ये भी कुछ एक properties explain करेगा ओजोन की. लेकिन ये चाहे इसकी बात करें चाहे स्ट्रक्चर 2 की बात करें, दोनों में से कोई भी ओवरऑल ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो क्या आपको याद रखना है कि हर एक जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते. सभी प्रॉपर्टीज़ को कौन एक्सप्लेन करता है? रेजोनेंस हाइब्रिड, जो इन दोनों से मिला करके रिजल्टेंट हमने बनाया होता है. सो रेजोनेंस हाइब्रिड विच इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. Next, resonance leads to stability as energy of resonance hybrid is less than any single canonical structure. This is very important point. अब देखो, हमेशा एक बात याद रखना, ऑर्गेनिक में भी ये चीज़ आपको काम आने वाली है कि रेजोनेंस लीड्स टू स्टेबिलिटी. जहाँ पर भी रेजोनेंस हो रही है उससे क्या मिलता है आपको? रेजोनेंस करने से आपको आपके मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है. ठीक है, और ये स्टेबिलिटी क्यों मिलती है? क्योंकि रेजोनेंस के बाद जो आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड आ रहा है, ठीक है, जैसे ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड. ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी होगी, इस रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होगी वो एनर्जी लेस होगी. ध्यान से देखो, एनर्जी लेस होगी एज कंपेयर टू द सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर. अगर आप इसको कंपेयर करो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 से, तो इसी की कम आएगी. अगर आप 2 और इसको कंपेयर करो तो इसी की ही हाइब्रिड की ही कम आएगी. और हमेशा याद रखना, जिसकी एनर्जी कम है वो ज़्यादा स्टेबल है. देखो, एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो क्या करते हो? उछल कूद ज़्यादा करने लगते हो, आप क्या करते हो? शैतानियाँ करने लग जाते हो. ठीक है, अगर किसी की एनर्जी कम होगी वो आराम से एक जगह पे आराम से शांति से बैठा रहेगा. ठीक है, तो जो जिसकी एनर्जी कम है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है. तो रेजोनेंस करने से क्या हुआ? जो ये रेजोनेंस हाइब्रिड आपको मिला है इसकी एनर्जी कम आती है एज कंपेयर टू एनी ऑफ द सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो ये भी पॉइंट समझ आ गया कि रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होती है, वो मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर. इसीलिए जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो मोर इम्पॉर्टेंट होता है. और एक बात, चलो ये चीज़ तो ऑर्गेनिक में ज़्यादा आपको पता चलेगी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनते हैं किसी मॉलिक्यूल के उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नहीं लग रही है अभी, लेकिन ऑर्गेनिक में ये यूज़ होगी. ठीक है, ऑर्गेनिक में भी रेजोनेंस होती है, मैं अभी बताती हूँ आपको. अब चलते हैं अपने कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट्स पे. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ पे, किसकी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है. देखो, ये चीज़ हमने कर ली है. दे हैव नो रियल एग्जिस्टेंस. कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का. ये पूरा ही कंसेप्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का है वो हाइपोथेटिकल है. इन रियलिटी कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता.
ठीक है। एंड जो भी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी सिमिलर एनर्जी होती है, ध्यान रखना इस बात का, ये कई बार एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे ये स्ट्रक्चर 1 है, स्ट्रक्चर 2 है, दोनों की सिमिलर एनर्जी होगी, ऐसा नहीं होगा एक एनर्जी में ज़्यादा है या कम है। पर हाँ, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो एनर्जी में कम होता है एज़ कम्पेयर टू एनी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। एनर्जी की बात होगी। अब पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई देख लो। अब देखो जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं हम सिर्फ शिफ्ट किसका करते हैं, बॉन्ड्स का शिफ्ट करते हैं। पोजीशन ऑफ एटम तो हमने सेम ही रखा है। जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमने इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाया, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड दूसरी साइड पे लगाया, लेकिन ऑक्सीजन एटम्स की जो पोजीशन है वो वैसी की वैसी रहती है। दैट मीन्स जो आपकी पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई है जो वो सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। चेंज किस में आता है, चेंज आता है आपकी इलेक्ट्रॉन्स में, बॉन्ड्स में, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बीच में, जैसे कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म वगैरह होता है, ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, कोई इक्विलिब्रियम एज सच एग्जिस्ट नहीं करता इनके बीच में। जस्ट हम इसको, इन दोनों को, या फिर जो भी 3-4 जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आए उन्हें हम डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बीच में डबल हेडेड एरो लगाते हैं, उसका मतलब होता है ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। नेक्स्ट, सेम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली हमने क्या करा, हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को चेंज करा, हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाला या एक्स्ट्रा नहीं दिया, सिर्फ हमने कुछ एक रीअरेंजमेंट्स करी है। तो बेसिकली रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस की अदर डेफिनेशन आप इस तरह भी लिख सकते हो जो कि ऑर्गेनिक में यूज़ होती है, कि जो रेजोनेंस होता है उसमें होता है रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो बेसिकली जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। चाहे आप लोन पेयर बोलो या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलो, उनका रीअरेंजमेंट होता है, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सो जो आप दोनों या तीनों जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसमें अगर आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, चाहे वो बॉन्डिंग के हो चाहे नॉन बॉन्डिंग के हो, बॉन्डिंग प्लस नॉन बॉन्डिंग, दैट मीन्स टोटल की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या आ जाएगी, वो आपके पास सेम आएगी। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, ओके। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं ज़रा। अब आप करोगे CO3 2 नेगेटिव का एग्जाम्पल। अगर लुईस स्ट्रक्चर नहीं आता तो पीछे लेक्चर्स में करवाया हुआ है मैंने, वहाँ पर जाके देख लेना, ठीक है। तो देखो जो लुईस स्ट्रक्चर होता है कार्बोनेट आयन का, दैट इज C डबल बॉन्ड O, 3 ऑक्सीजन लगेगी कार्बन के चारों तरफ, 1 2 3 4 5 6, एंड नेगेटिव फॉर्मल चार्ज 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज माइनस माइनस आगे, क्योंकि यहाँ पर आ जाता है आपके पास 2 माइनस, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। अब देखो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एक और बनेगा कार्बन ऑक्सीजन। देखो सिंगल सिंगल ऑक्सीजन पहले सभी में लगा दो, एक और बना लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अभी आपने डबल बॉन्ड ऊपर लगाया है, अब डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दो, अब डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेते हैं और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इधर इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेते हैं, नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4, वैसे इधर 1 2 3 4, क्योंकि ये ऑक्टेट पूरा करना है आपने, 1 2 3 4 5 6, सो नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6। और ये फॉर्मल चार्ज अगर आपको निकालना नहीं आता, इसकी भी वीडियो बनी है, वो जाके देख लेना। तो देखो वी हैव 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों क्या है, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब देखो इनकी ज़रूरत भी क्यों पड़ी, क्योंकि देखो अगर आप एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स जो थी वो क्या थी, कि ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैव सेम बॉन्ड लेंथ, कि जो सभी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंटली सेम आई थी। लेकिन एक्चुअली देखो क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, तो 2 तरह की बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये जो 3 तरह के तीनों जो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स है उनकी बॉन्ड लेंथ सेम आ रही है। तो
तो ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो पाता एक पर्टिकुलर लुईस स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पर आ जाता है फिनोमिना किसका, रेजोनेंस का कंसेप्ट आ जाता है, क्योंकि ये चीज़ जो एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ ये बोल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग ये है कि बॉन्ड लेंथ सेम है। इसे आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, इसे आप एक्सप्लेन करोगे विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि आप कहोगे कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन है दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा उसमें क्या होगा, उस एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सेम आएगी। ठीक है, सो इसे हमने एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, ये चीज़ हमने रेजोनेंस से एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो इनका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड्स है ये एवरेज हो जाएगी। ठीक है, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ है, वो एवरेज कर लेगा रेजोनेंस। ठीक है, तो जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ आएगी वो इनके बीच में आएगी, डबल एंड सिंगल के बीच में आने वाली है। तो यहाँ पर आपको पेपर में क्या पूछ सकते हैं, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए पूछ सकते हैं कार्बोनेट के। ये देखो जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ उसमें एनसीईआरटी कवर होता ही है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में कार्बोनेट आयन भी दिया था, तो ये भी हमने कर दिया। ठीक है, अब ज़रा एक ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक बेंजीन। खैर ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे क्लास 11 में भी ऑर्गेनिक के चैप्टर है, तो इजीली आप समझ पाओगे। फिलहाल मैं यहाँ पर भी आपको बताती हूँ। जैसे बेंजीन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है C6H6 होता है बेंजीन, और इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ऑल्टरनेट इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये चीज़ होती है कि ये जो बॉन्ड है वो इस तरह से भी तो लग सकते हैं, इधर ही क्यों लगाए, यहाँ पर भी लग सकते हैं। तो क्या होता है एक्चुअली, ये शिफ्टिंग होती है बॉन्ड्स की, इस तरह से बॉन्ड मूव करते हैं तो बनते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 इज दिस, एंड ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। दीज 2 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा दोनों का, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड करके रिजल्ट होगा एक अपना एक्चुअल स्ट्रक्चर। और कई बार तभी आप बेंजीन को ऐसे रिंग करके भी दिखाओगे, क्योंकि बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकते हैं, बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकते हैं। और जो बॉन्ड लेंथ होती है वो भी एवरेज हो जाती है, और वो किस वजह से होती है, रेजोनेंस की वजह से होती है। यही चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड में भी होता है। तो देखो ये कंसेप्ट था रेजोनेंस का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जाके ऑर्गेनिक में तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और +2 वगैरह जाते तक आप बिल्कुल प्रो हो जाओगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में। तो रेजोनेंस इन शॉर्ट में सम अप कर लेती हूँ। रेजोनेंस कब आता है पिक्चर में, जब एक मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल का सिंगल लुईस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाता ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल, तो क्या होता है, तो हमें वहाँ पर ये लगता है कि उस मॉलिक्यूल का मोर देन वन स्ट्रक्चर है, विच इज़ ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो मॉलिक्यूल रेजोनेंस में जाता है, इस वजह से उसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। अगर मैं थोड़ा आपको डीपली समझाऊं कि ये इस तरह से कैसे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, तो देखो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो ये नेगेटिव है, नेगेटिव का क्या मतलब है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये मूव करते हैं इस तरह से। ठीक है, इधर ये मूव करा तो देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो इधर इसने एक बॉन्ड बनाया, तो ये वाला बॉन्ड बन गया यहाँ पर। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुए ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑब्वियसली कार्बन की वैलेंसी भी तो आपको 4 ही रखनी है, उसको एक्सटेंड नहीं करना है। तो यहाँ पर ये जाके ऊपर गया इलेक्ट्रॉन, तो इधर नेगेटिव आ गया। वैसे ही ये डबल बॉन्ड कैसे हुआ यहाँ पर, ये भी देखो कैसे हुआ कि अगर आपने ये नेगेटिव था, ये इधर गया, ठीक है, ये नेगेटिव इधर गया, और ये वाला आगे शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो ये जस्ट मैं वैसे ही बता रही हूँ, लेकिन अगर एग्जाम में आया तो आप जस्ट ये 3 स्ट्रक्चर्स विदाउट एनी एरो ऐसे ही बना देना। ओके, तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, रेजोनेंस लीड्स टू स्टेबिलिटी, एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की सिमिलर एनर्जी होती है, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हाइपोथेटिकल होते हैं, वो रियल एग्जिस्टेंस उनकी नहीं होती, और उनकी सिमिलर एनर्जी होती है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उनके सेम होते हैं,
और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का। तो ये था रेजोनेंस के बारे में लेक्चर। तो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।